ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 3, क्लोजिंग स्क्रिप्ट जो 90% लोग यूज ही नहीं करते। प्रोस्पेक्ट को बात भी समझ आ गई, इंटरेस्ट भी आ चुका है, इंटरेस्टेड भी है, बट प्रोस्पेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता। प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं है, प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम होती है क्लोजिंग में। पार्ट टू में आपने सीखा, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसी सीरीज के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 है, आप उसको देखो, फिर पार्ट 3 पे आना ताकि आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं क्लोजिंग की स्क्रिप्ट जो बिगिनर भी यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी क्लोजिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्लोजिंग करने से पहले कुछ रूल्स याद रखें। क्लोज तभी करो जब प्रोस्पेक्ट के सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो चुके हों। अगर डाउट बचे हैं तो क्लोजिंग नहीं होगी, लॉस बन जाती है। समझे? अब कुछ पॉइंट है जिनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है, जिससे आपकी क्लोजिंग बहुत बेटर हो सकती है। देखो, यूज व्हेन कस्टमर पॉजिटिव, ये तब यूज करना है जब कस्टमर पॉजिटिव हो। परफेक्ट स्क्रिप्ट क्या हो सकती है यहां पे, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो मैं आपका प्रोसेस आज से ही स्टार्ट कर देता हूं। आप ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर करोगे या यूपीआई? लॉजिक से बात करनी है, डिसीजन करना है या नहीं करना है या नहीं से, यानी कि कैसे करना है पर शिफ्ट हो जाता है। यानी कि डिसीजन आपने करवाया, ठीक है, करना है या नहीं। अगर से लगा दिया जाए तो कितना मस्त आएगा, करना है या नहीं, उसने बोला नहीं करना तो खत्म हो जाए। कैसे करना है, अब सामने वाला को सवाल पूछा है तो वो आंसर भी करेगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन बन जाता है और आपकी क्लोजिंग अभी खत्म नहीं होती है, आपके पास चांस बच जाता है, ठीक है। दूसरा होता है ऑप्शन क्लोज कर देना, सारे ऑप्शन क्लोज कर दो। व्हेन कस्टमर कंफ्यूज्ड हो तो वहां पे आपको क्या स्क्रिप्ट यूज करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि जब कस्टमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, कस्टमर क्या प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, तो उसके लिए कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो? आपके लिए बेटर क्या रहेगा, बेसिक प्लान से स्टार्ट करें या प्रीमियम प्लान जिसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले? देखो, एक्स्ट्रा सपोर्ट क्या, मेंटोरशिप हो गया, ठीक है, उसके बाद कोर्सेज हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके जो सीनियर है उनसे भी सपोर्ट। अब देखो, सिंपल सी बात है, हर एक इंसान जो है ना वो प्रीमियम से नहीं स्टार्ट करता, तो कोई बेसिक से भी स्टार्ट करता है, बट आपने दोनों चीजें को यूज करना है। यहां पे आपको जो मैंने स्क्रिप्ट बनाई उसका यूज करना है, जिसको मैं दोबारा दोहरा देता हूं। आपके लिए क्या बेटर रहेगा, बेसिक प्लान से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर प्रीमियम प्लान जिसमें आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले? अब यहां पे एक मैजिक होने वाला, समझना। प्रोस्पेक्ट दोनों में से एक चूज करता है, नो का ऑप्शन ही नहीं रहता, तो आपने ऑप्शन क्लोज कर देने हैं। इसमें समझ आया? तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, फियर लॉस क्लोज। फियर लॉस क्लोज में क्या होने वाला है, ये कब यूज करना है? यूज व्हेन कस्टमर डिले कर रहा हो, यानी कि जब कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट या कस्टमर डिले कर रहा है, तब आपने इसको यूज करना है। इसके लिए क्या स्क्रिप्ट होने वाली है, चलो आप जानते हैं। इसमें मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, ठीक है, मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूं, बस एक बात क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप आज डिसीजन नहीं लेते हो तो आप कौन सा फायदा मिस कर सकते हो, ये आपने सोचना है। क्वेश्चन मार्क आ गया यहां पे। अब आपने ट्रुथ ही कहा यहां पे, ठीक है। लोग प्रॉफिट से ज्यादा लॉस से डरते हैं। देखो, यहां पे आपने वो चीज बोली जिससे लोग डरते हैं, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट से भी इंसान बहुत खुश होता है, लॉस से बहुत डरता है। तो आपने कौन सा पॉइंट उठाया? फियर लॉस क्लोज, यानी कि आपने तब यूज करना है जब कस्टमर डिले कर रहा हो, इस चीज को आपने यूज करना है। तो ये स्क्रिप्ट है, इसको आपने ध्यान से अपनी डायरी पे नोट कर लेना और उसी टाइम यूज करना है। देखिए, पॉइंट टू अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताता जाऊंगा। पॉइंट नंबर 4, सॉफ्ट क्लोज, बिगिनर फ्रेंडली कैसे करें और ये कब यूज करना है? बिगिनर फ्रेंडली क्लोजिंग कब कैसे हो सकती है, कब यूज करना है? सॉफ्ट क्लोजिंग कैसे हो सकती है? जब कस्टमर शाई हो, शर्मा रहा हो थोड़ा सा, है ना। तो यहां पे मैं आपको वो स्क्रिप्ट देने वाला हूं जो कस्टमर शाई है, ठीक है, शर्मा रहा है, झिझक बन रहा है, तो उसमें कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं? स्केल ऑफ 1 to 10, आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को कितना रेडी फील करते हो? 1 से 10 तक नंबर बोलो, 1 से 10 में से कोई भी चूज करो। अगर वो 7 बोले तो बोलो परफेक्ट, और 10 बनने के लिए कौन सा डाउट क्लियर करना पड़ेगा? देखो, अब शाई ये झिझकपन कर रहा है, तो आपने क्या यूज किया? 1 से लेके 10 तक के नंबर आपने 1 से लेके 10 तक चूज करना है। आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को कितना रेडी मानते हो, इसमें से एक नंबर गेस करो। अगर वो बोले 7 तो 7 बोलो परफेक्ट, अगर बोले 5 तो बोलो परफेक्ट। पर 10 बनने के लिए कौन सा डाउट क्लियर करना होगा? अगर 1 बोले तो फिर भी पूछो कौन सा डाउट क्लियर करना पड़ेगा आपको 10 तक पहुंचने के लिए। रिजल्ट क्या? क्लोजिंग के साथ ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो जाएगा, यहीं पे क्लियर।
फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब पांचवा पॉइंट है साइलेंट कस्टमर क्लोज, जो बोलते ही नहीं है उनको कैसे क्लोज करें। और ये कब यूज करना है, जब कस्टमर चुप रहता है, जब प्रोस्पेक्ट बिल्कुल चुप हो जाता है, बोलता ही नहीं है, चुपचाप बैठ जाता है ऐसे गूंगा। तो उसके लिए मैं आपको स्क्रिप्ट देने वाला हूं, उसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं थोड़ा साइलेंट इसलिए हूं, मैं थोड़ा साइलेंट इसलिए हूं ताकि आप अपने माइंड से सोच सको। जो भी डाउट हो आप फ्रीली पूछ सकते, आप फ्री हैंडली पूछ सकते हो। यहां पे पावर मूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर मूव। कैसे हो जाएगी? साइलेंस क्रिएट प्रेशर लेकिन पोलाइट प्रेशर। साइलेंट क्रिएट प्रेशर इज इक्वल टू लेकिन पोलाइट प्रेशर। आपने साइलेंट भी हो जाना है वहां पे, ठीक है। और जो मैंने बताया उसको आप ही यूज कर सकते हो। जो मैंने आपको स्क्रिप्ट लिखाई है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि आप भूल जाओगे। अगर आप चाहते हैं मैं इसको दोबारा दोहरा दूं तो दोबारा दोहरा देता हूं एक बार। मैं थोड़ा साइलेंट इसलिए हूं ताकि आप ओपन माइंड से सोच सको। जो भी डाउट हो आप फ्री हैंडली मुझसे पूछ सकते हो। यानी कि साइलेंट ने क्रिएट कर दिया प्रेशर, बट लेकिन पोलाइट प्रेशर क्रिएट करना है आपको। यहां समझ आ गया यहां तक? ठीक है। अब गोल्डन क्लोजिंग लाइन में आपको बताने वाला हूं जो लोगों को यूज करनी चाहिए अपने सेल्स के अंदर। जो क्लोज नहीं करता वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, और जो क्लोज करता है वो इनकम जनरेट करता है। याद रखना हमेशा, इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, इनकम जनरेट करने आए हो आप यहां पे, तो आपने इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। और बिगिनर के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर दे रहा हूं, एक चीज जो उसके लिए बूस्ट करने वाला है। अगर आज आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बिगिनर के लिए। पर अगर आप क्लोज करना सीख गए तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो बिगिनर के लिए ये चीज है, आपने इस चीज को ध्यान से नोट डाउन करना है। और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला यहां पे। अगर ये पार्ट 3 आपको वैल्यू दे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और ऐसे ही रियल स्क्रिप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और कमेंट में लिखो क्लोजिंग मास्टर क्लास, ताकि मैं नेक्स्ट एडवांस वीडियो ला सकूं। और ये वीडियो अपने टीम के अंदर बिगिनर हो, ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, किसी भी लेवल पे उनको जरूर शेयर करना, ताकि उनकी क्लोजिंग बेस्ट बन पाए और वो आगे बढ़ पाए, ताकि वो भी इस इंडस्ट्री के अंदर जो चीज लेके आए हैं अपने माइंड को, गोल्स को, विजन को, वो उनके पूरे हो पाए। वो तभी हो पाएंगे जब उनको क्लोजिंग स्क्रिप्ट अच्छे से, क्लोजिंग की जो पिच है वो अच्छे से आ जाए। और मैंने आज आपको चार से 5 पॉइंट बताए हैं। पहला कौन सा है, ठीक है, कब यूज करना है? जब कस्टमर पॉजिटिव हो, जब कस्टमर टोटली पॉजिटिव हो, तब आप यूज कर सकते हो। ऑप्शन 2 है ऑप्शन क्लोजिंग आ गया, फियर लॉस क्लोज आ गया, एंड सॉफ्ट क्लोज आ गया, एंड साइलेंट कस्टमर क्लोज आ गया, ठीक है। गोल्डन लाइन भी बताई बिगनर के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है। और कमेंट करके जरूर जाना, ताकि इससे मैं आने वाले टाइम में और बेहतरीन वीडियो लेके आऊं आपके लिए। बट इस वीडियो को जरूर देखना, और अगर आपने पार्ट 3 पे आ गए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख के जाना, ताकि आपके सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाए और आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इतनी सॉलिड हो जाए कि कोई आपको फेल कर ही ना पाए और कोई आपको रोक ना पाए, ठीक है। और आपकी ग्रोथ बिल्कुल डेफिनेटली होगी, बस उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आपने कहीं ऐसा भी गलती मत कर देना कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको उठा के यही वीडियो भेज देना, ठीक है, यहाँ भाई ये वीडियो देख ले और क्लोज हो जाएगा। नहीं, आपके एक्शन, आपके एफर्ट, सारी चीजें लगेंगी, ठीक है। बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद।